कोई हमें बेवकूफ़ ना बना दे। मोबाइल का ज़माना है, फेसबुक पर कितने मित्र बने होंगे आपके और बनेंगे। किसी ने उधर से लिखे क्या खूब लगती हो, वो जानता है कि महिलाएं सॉफ्ट होती हैं। आप क्या खूब ये देखिए, इनका हम पत्ता साफ कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं आज भैया सब पोल पट्टी खोल देंगे, हम लोगों का क्या होगा। अब आप, ये सच्ची बात है, आपको किसी ने लिख दिया क्या खूबसूरत दिखती हो, अब आप भीतर से गदगदाए हुए हो, क्या बात है, हम सही में सुंदर हैं, हमें स्मार्ट हैं। ये धोखा है, ये स्मार्टनेस नहीं है। आपको कोई धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है, आपको ठग रहा है, चीटर है वो, उसको उलट के जवाब दीजिए। लेकिन तुम तो छुछुन्नर लग रहे हो, फिर देखिए वो दोबारा से कमेंट करना ही छोड़ देगा। अरे भैया, चेहरे में ताकत नहीं होता है। अपने देश में तो गाना है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। भगवान किस चीज को खोजता है, चेहरा को कि दिल को? दिल को। तो भगवान को दिल पसंद है, चेहरा से उसे कोई लेना देना नहीं है। आप छुछुन्नर हैं कि कुत्ता है, आप मुबारक है आप। इसलिए भाई मुझे ऐसी समझदारी, मुझे ऐसा समझदार बनना पड़ेगा। यही है गायत्री मंत्र का लाभ, यही है गायत्री मंत्र का प्रभाव। और ये अगर प्रभाव जीवन में आ गया तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे भी कितने लोग कहते हैं, आपको नहीं पता है, इन लोगों को तो कहते ही हैं, सब अच्छे लोग हैं। हमें भी कई बार लोग कहते हैं आप बड़े अच्छे दिखते हैं। हम कहते अच्छा, आज तक तो मुझे पता ही नहीं था। हम क्यों, अगर मैं गायत्री मंत्र ना जपता तो मुझे भी लगता अच्छा सही बोल रहा है, मैं भी देवानंद लगता हूँ। माफ करना, दूसरे के बहकावे में ना आना, दूसरे के भटकाव में मत आना। ये दुनिया, विज्ञान का विकास तो हुआ है, लेकिन भटकाव भी उसी रूप में हुआ है। अगर आप भटक गई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका मेंटल डिस्टर्बेंस, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाओगे। और समस्या यह है कि बिहार में एक भी पागल खाना नहीं। हमने बिहार सरकार से डिमांड किया पिछले दिनों कि एक पागल, इतना हॉस्पिटल खुल रहा है, मेदांता खुल रहा है, पीएमसीएच, एनएमसीएच खुल रहा है, एक पागल खाना तो खोलिए। तो आप पूछेगा अच्छा पागल खाना खुल जाएगा तो पेशेंट कहाँ से आएंगे? पेशेंट लाने की जवाबदेही मेरी। आप पूछोगे आप कहाँ से लाओगे? मुसल्लापुर बाजार समिति, अशोक राजपथ, लॉज के लॉज में टन का टन पेशेंट आने वाले दिनों में मिलेगा। सब ऐसे गाना सुनता मिलेगा रोड पर, कहीं चबूतरा पर बैठा मिलेगा, किसी दुकान के आगे बैठा मिलेगा, ऐसे झक मारते रहेगा। इन सबको गाड़ी में बैठा बैठा के जैसे गाय भैंस को पकड़ पकड़ के ले जाता है। सबको मेंटल स्थिति है इसकी, खराब है इसका, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपकी भी हालत कहीं वो ना हो जाए। मुझे कभी कभी डर लगता है आपको देख के, आपके सिस्टम को देख के। इसलिए हमने कहा कि लड़कियों को भी बुलाइए, उनको भी मजबूत बनाइए, उनके अंदर भी ताकत दीजिए, उन्हें भी किरण बेदी की तरह बनाइए। किरण बेदी का नाम सुना है ना? हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। कैसे? फैशन करके, हैं? फैशन करके बनी वो, पढ़ के बनी। किरण बेदी को किसी ने क्यों नहीं भटका दिया कि तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो, क्या दिखती हो, आहा मुझे तो बड़ा अच्छा कहा है वो लड़का। अरे चेहरे पर मत जाओ, ये सब बड़े जालिम हैं, ये बड़े जालिम हैं। इनको अपने पॉकेट में तो कुछ है नहीं, आपको कहां से देंगे? ये बेचारे बेरोजगार। माफ करना। इसलिए समझदारी, गायत्री मंत्र इसी का नाम है, वो अंदर से इंसान को मजबूत करता है। हमारी दोनों सिस्टम को मजबूत होनी चाहिए, लड़कियों को भी मजबूत, इसलिए यहाँ बुलाया जाता है। ये एक संडे के लिए ही आपका बैटरी चार्ज किया जाता है। फिर क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे वहाँ, वहाँ भी आपका मंडली बैठा हुआ है। गायत्री मंदिर गई थी, पूजा सीख के आई हो, अब देखो साहब वो आप ही के बैटरी में टोका फंसा दिया। जो एक सप्ताह चलना था वो 3 दिन में ही गायब हो गया। इसलिए मैंने कहा आप अपने रूम के बाहर लगा लेना, बकरी से सावधान, वो बकरी है। इसलिए लड़कियों को, अगर आप जिंदगी को सफल बनाना चाहती हो, आने वाला भविष्य सुंदर बनाना चाहती हो, और ये भी सुंदर बनाना चाहते हैं, ये सब उल्फी झुल्फी, ये जितना झुल्फी है आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। चलिए आप डाक बंगला चौराहे पर, जितना कुल्फी बेचने वाला है सब झुल्फी रखे हुए, ये चबूतरा यहां रखे हुए। माफ करना, ये क्या करेंगे तेरे झुल्फी को लेके? तो कुल्फी भी नहीं बेच सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपको कुल्फी का ठेला दे दिया जाए बेच, तो शाम तक कहेगा भैया 3 पीस बिका है।
माफ करिएगा, प्रतिभा के विकास का नाम क्या है? अध्यात्म है। जिस अध्यात्म को अब्दुल कलाम ने माना, जिस अध्यात्म को होमी जहांगीर भाभा ने माना, भाभा का नाम सुने, भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, इसकी कल्पना करने वाला इस देश का वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। आप कितना पढ़े हो पता नहीं, केमिस्ट्री पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े, अधगल गगड़ी छलकत जाए। भारत के उस महान वैज्ञानिक ध्यान करते थे, कौन? होमी जहांगीर। आप भाभा से भी ऊपर हो, हैं? अब्दुल कलाम से भी ऊपर हो। माफ करना, हम उस अध्यात्म की बात करते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। अगर कोई अध्यात्म, कोई पूजा हमें कमजोर बनाता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पूजा मुझे जितना जल्दी हो गंगा जी में मोटरी बांध के भाग। ये समझ लीजिए, भारत का अध्यात्म मजबूत बनाने के विज्ञान का नाम था, कमजोर नहीं। कायरों के लिए नहीं है ये डरपोकों के लिए नहीं है, ये तो ताकतवर लोगों के लिए। और हमें ऐसे ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हमारा मेंटल पावर स्ट्रांग होता है, निर्णय लेने की क्षमता। जो निर्णय आप लेते हो, ले तो लिया आपने निर्णय, रूटीन भी बना लिया आपने, सुबह जगेंगे, इतने